Good morning, students. Today we will discuss last two topics of this chapter. The first one is law of conservation of energy, and the second one is power. Okay. So, law of conservation of energy, it states that energy remains conserved. It can neither be created nor be destroyed. ठीक है, इस स्टेटमेंट की बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देखिए कंजर्वेशन से हम समझते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, और चीज़ों का भी दूसरी टॉपिक के भी हमने कंजर्वेशन पढ़े हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, वो ना तो ख़त्म होगी ना ही उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो उसको बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अभी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो इस रबर के अंदर होगी इसके। ठीक है, अभी हमने और खींचा इसको तो जो एनर्जी है और ज़्यादा इसके अंदर आ गई। अब जैसे इसको हमने छोड़ा वो पूरी की पूरी एनर्जी किसके अंदर, बॉल के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो मगर एनर्जी ना बनी ना यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई है, पूरी की पूरी क्या हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, ऐसे ही और कुछ, जैसे ये गेम है, यहाँ पे इसने पूरी एनर्जी यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब जैसे ही ये इसको जो ये इसने पकड़ा हुआ है, इसको जैसे ये छोड़ देगा तो पूरी की पूरी एनर्जी क्या होगी, इस मैन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी इसकी भी। ठीक है, और ये क्या होगा, ऊपर से जंप कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, सिर्फ एनर्जी जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, so this simply indicates that energy can be transferred from one form to another, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, बट द टोटल सम ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मगर टोटल सम जो है वो एनर्जी का वो कांस्टेंट रहता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, ये बॉय जंप कर रहा है। ठीक है, और ये बॉल को हमने क्या कर दिया, इस पर हमने एनर्जी लगा दी। ठीक है, तो जब भी आप एनर्जी जो है वो आपके हाथ की ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे, इस बॉल के अंदर पहुँच गई है। ठीक है, तो एनर्जी जो होगी हमेशा वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी, मगर रहेगी वो हमेशा कंजर्व। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे यहाँ पे देखें, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम आप देखोगे तो वो टोटल एनर्जी के इक्वल ही आएगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि जब वो रुकी हुई है तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो, जब वो ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो। एक डायग्राम हमने देखा था, दोबारा से देखते हैं। जैसे ये डायग्राम है, तो यहाँ पे देखिए, जब ये ऊपर रुकी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो। ठीक है, अभी सारी की सारी एनर्जी कैसी है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे ही इसने नीचे गिरना शुरू करा तो देखें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। और जैसे ही ये ग्राउंड को हिट करने वाली होगी उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी, ज़ीरो हो गई होगी। बट टोटल एनर्जी आप देखोगे तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बस क्या हो रहा है, देखें, पोटेंशियल एनर्जी जो पूरी की पूरी एनर्जी थी उसको हम बोल रहे हैं कि वो किसकी फॉर्म में थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की। अब वो क्या होगी, चेंज होना शुरू होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या हो रहा है, सिर्फ फॉर्म ही तो बदल रही है, बट जो टोटल सम है वो कितना रहेगा, जितनी ओरिजिनल इसके पास इनिशियली एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक है आपका पावर। ठीक है, तो देखें, ये अगर जो कोई ऑक्स है ये क्या कर रहा है, इस बैलगाड़ी को खींच रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या लगा रहा है, यहाँ पे पावर लगा रहा है। गाड़ी चल रही है अगर, तो इसकी भी किससे चल रही होगी, पावर से चल रही होगी। ठीक है, तो पावर की बात करते हैं, तो पावर क्या है, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। दो डेफिनेशन है, या तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पावर, या फिर रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसको भी क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। पावर से क्या पता लगता है कि वर्क करने की स्पीड कितनी है। ठीक है, हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज़ डन, कितनी तेज़ या आराम से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो पावर की बात करें, हमने कहा कि क्या देखते हैं, वर्क को देखते हैं और पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, वर्क अपॉन टाइम। इन शॉर्ट वी कैन राइट इट, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टी। अब पावर की वर्क की बात करें, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, वॉट। तो ऐसा यूनिट पावर की क्या हो जाएगी बेटा, वॉट, याद रखना है। ठीक है, कुछ और यूनिट्स हैं पावर की, जैसे 1 किलोवाट अगर जो कहीं पे यूज़ होता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होंगे, 1000 वाट होंगे।
1 मेगावाट यूज़ होता है, इसका मतलब 10⁻6 वाट है, और 1 हॉर्स पावर यूज़ होता है तो इसका मतलब 746 वाट है उसके अंदर, ठीक है। ये याद रखने, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट कन्वर्जन में ज़रूरत पड़ सकती है। 1 वाट को कैसे डिफाइन करोगे आप? 1 वाट इज़ द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर जो कोई 1 जूल पर सेकेंड की रेट से वर्क करता है, ठीक है, 1 जूल वर्क करता है 1 सेकेंड के अंदर, इसका मतलब वो कितनी पावर है उसके अंदर? 1 वाट पावर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगा? द पावर ऑफ एन एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हो सकता है कि कभी तो वो क्या कर रहा हो, तेज़ वर्क कर रहा हो कोई एजेंट, या फिर कभी कभी क्या कर रहा हो, बहुत स्लो वर्क कर रहा हो, ठीक है। तो 10 एवरेज पावर इज़ यूज्ड विच इज़ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। तो टोटल वर्क करने में उसकी जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई और उसको डिवाइड कर दिया जाए अगर के टोटल टाइम में कितने में वो एनर्जी लगी है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? एवरेज पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये क्या कहलाएगा? एवरेज पावर कहलाएगा, ठीक है। आप इसको नीचे लिख भी सकते हो, एवरेज पावर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब जो हम बोलते हैं कि आपके घर में जैसे लाइट का बिल आता है, ठीक है, तो उसमें हम बोलते हैं कि 100 यूनिट बिल आया है, ठीक है। तो वही जो यूनिट है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर बिगर यूनिट्स एज जूल इज़ वेरी स्मॉल यूनिट वी यूज़ किलोवाट आवर, ठीक है। तो जब बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो जूल बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। इसी को 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट के इक्वल मानते हैं जो हमारे घर में बिल आता है उसके, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट आवर क्या है बेटा? कि 1000 देखिए 1 किलोवाट में कितने जूल होंगे? 1000, ठीक है। और एक आवर में कितनी सेकंड होंगी? 60 सेकंड्स होंगी, ठीक है। तो पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी टोटल एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है। और एनर्जी किस में? 1 किलोवाट का मतलब 1000 जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? कि 1000 जूल एनर्जी यूज़ हुई है पर सेकंड, इसी को हम क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर बोलते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? कि 1 किलोवाट एनर्जी 1 आवर के अंदर, ठीक है। तो 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट लिख सकते हैं। और 1 आवर में कितनी सेकंड्स होंगी? टोटल 3600 सेकंड्स होंगे। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको अगर जो आप साइंटिफिक नोटेशन करोगे इसका, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा, ठीक है। द एनर्जी, तो 1 किलोवाट आवर में अगर जो टोटल जूल में हम देखें कितनी एनर्जी होती है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। The energy used in households, industries and commercial establishments are usually expressed in kilowatt hour, ठीक है। तो घरों में, इंडस्ट्री में, कहीं भी जो यूज़ होती है वो सब हम उसको कमर्शियल यूनिट में ही लिखते हैं, और वो कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट के इक्वल बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। डेट्स ऑल, इस चैप्टर में आपके इतना ही है, यहाँ तक नोट करें, इस चैप्टर का रिविज़न करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछें, हम नेक्स्ट क्लास में अब इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।